सबसे पहले तो एक मिनट। सबसे पहले तो ये देखो, ये पूरा का पूरा इंटरफेस है पावर बीआई का, ठीक है, जी जिसमें आपके पास फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, मॉडलिंग टैब है, व्यू टैब है, ऑप्टिमाइज टैब है, हेल्प टैब है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है, डेक्स मॉडल व्यू है, सॉरी, और डेक्स क्वेरी व्यू है, और एक टीएमडीएल व्यू है, ठीक है रोशनी। जी मैम। जब भी हमें अपना कोई भी डेटा पावर बीआई में अपलोड करना होता है, तो वो हम कहाँ से करते हैं? होम टैब में गेट डेटा का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगी तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज आएंगे, जहां से आप अपना जो डेटा है वो आप अपलोड कर सकते हो, मतलब लोड कर सकते हो पावर बीआई में, ठीक है। जी मैम। मेरे पास कुछ टेक्स्ट और सीएसवी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगी? टेक्स्ट और सीएसवी को। और यहाँ पे एक फोल्डर, ओपन का फोल्डर नजर आएगा, जिसमें सारे के सारे वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे अगर मुझे सेल्स 2015 लेनी है, तो मैं फोल्डर में से सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगी। यस, ये देखो सेल्स का डेटा अपलोड हो गया है, जिसमें ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, टेरिटरी की। मतलब अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, अगर कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो लोड पे क्लिक कर दो। अब मुझे कोई चेंजेस नहीं करने थे तो मैंने लोड पे क्लिक कर दिया। ये अभी 5 मिनट्स में ये डेटा लोड हो जाएगा। ये देखो, लोड लोड का वो आ गया, साइन यस आ मैम। गया, तो सेल्स 2015 का डाटा लोड हो रहा है। ये देखो यहाँ पर डेटा वाले ऑप्शन में ये सेल्स 2015 का डेटा आ जाएगा। ये देखो आ गया। जी मैम। ये देखो कस्टमर की आ गई, ऑर्डर डेट आ गया, ऑर्डर लाइन आइटम, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्ट की स्टॉक डेट, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। जी मैम। देन उसके बाद फिर गेट डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट सीएसवी में जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाली डाटा को हम ओपन करेंगे। इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने वाले होंगे जो कि हमें करने पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट साइज, ये सारा मिला हुआ है यहाँ पे। अब मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगी, और आपके साथ मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी यहाँ पे। एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक मिनट। ये देखो पावर क्वेरी एडिटर टूल जो है वो ओपन हो चुका है, दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, ये पावर क्वेरी एडिटर टूल ओपन हो गया है, जिसमें कि अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये देखो सोर्स में भी डेटा इस तरह से है, मतलब प्रोडक्ट सब कैटेगरी की सेकेंडरी हेडर्स हैं। रो एज फर्स्ट रो एज हेडर क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर जब मैं प्रोमोटेड हेडर्स पे क्लिक करती हूँ, तो जो सेकेंडरी हेडिंग्स थी वो मेरी फर्स्ट रो एज अ हेडर आ जाएंगी। चेंज टाइप में करती हूँ तो चेंज टाइप में भी अभी कुछ चेंजेस मैंने किए नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम।
अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। मुझे नहीं लगता कि पूरे डैशबोर्ड में ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वो किसी काम का है। अगर ये किसी काम का नहीं है तो यहाँ पे इसको कॉलम को सिलेक्ट करके हम रिमूव कॉलम कर देंगे, और वो कॉलम उसी वक्त जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गई। जी उसके मैम। बाद आ जाती है, ये देखो, प्रोडक्ट एसकेयू। प्रोडक्ट मतलब कि अगर मुझे कोई बोले कि हेलमेट का मुझे कलर बताओ, प्रोडक्ट नेम बताओ हेलमेट का, तो यहाँ पर वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है, वो कंबाइन दी हुई है, HL-HN:0509:R। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पर हम स्प्लिट कॉलम बाय डीलिमिटर करते हैं, स्प्लिट कॉलम बाय डीलिमिटर। ठीक है, ये स्प्लिट कॉलम बाय डीलिमिटर। यहाँ पे ये देखो कॉलन आ गया। अब ये देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड से स्प्लिट हो जाए कॉलम, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, जहाँ पे HL लिखा हुआ है। तो मैं लेफ्ट मोस्ट डीलिमिटर को सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी। ये देखो यहां से वो मतलब स्प्लिट हो गया कॉलम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम्म। से। ठीक है रोशनी। जी मैम। अब मैं फिर इस प्रोडक्ट SKU.2 पे मैं क्लिक करूंगी, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर करूंगी, और यहां पर मैं लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगी, तो ये सारा स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब उसके बाद ये देखो, अब मेरे पास जो है जो प्रोडक्ट SKU 2.2 वाला कॉलम है, वहां पे सारे के सारे साइजेस जो है ना, मेरे पास कलर कलर के जो अल्फाबेट्स हैं वो ऑब्वियसली गिवन है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से जो ये प्रोडक्ट कलर का कॉलम है, ये भी किसी काम का नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस मैम। ओके, ठीक है, अब हमने यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करके क्लोज एंड अप्लाई करना है, और वो पावर क्वेरी एडिटर का जो स्क्रीन है ना, वो हमारा बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से पावर बीआई की स्क्रीन पे आ जाती हूँ। यहाँ पे अभी विद इन 5 मिनट्स वो डाटा लोड हो जाएगा। ये देखो, लोड प्रोडक्ट लोड हो गया। ये देखो, ये आ गया प्रोडक्ट का, सारी हेडिंग्स आ गई। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से ना वन बाय वन, एक मिनट, यहाँ से टेक्स्ट CSV फाइल्स ओपन करती हूँ, और यहाँ से एक 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 करके सारी जो डेटा है ना वो मैं लोड कर लेती हूँ पावर बीआई में। ये लोड कर लिया मैंने। ये प्रोडक्ट कैटेगरी का भी डेटा लोड हो गया। फिर मैं टेक्स्ट CSV में जाकर यहाँ से सब कैटेगरी वाला डाटा भी डाउनलोड कर ले अपलोड कर लेती हूँ। ये भी लोड कर लिया।
ये लोड हो गया। तो एक लास्ट डेटा सेट रह गया है। लास्ट डेटा सेट रह गया है टेरिटरीज वाला। ठीक है, ये देखो सारे का सारा डेटा जो है वो अब यहाँ पे साइड में आ गया है। ठीक है, यस मैम। ये वन बाय वन ही लोड करना होता है इसमें। ठीक है, अब आज मैं आपको एक तो सबसे पहले टेबल व्यू के बारे में बताऊंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की दी हुई है 1 2 3 4, और उसका कैटेगरी नेम दिया हुआ है बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लोथिंग, एसेसरी। फिर हम प्रोडक्ट सब कैटेगरी की में चलते हैं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, ये देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट कैटेगरी की को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की वो की होती है जिसमें जिस डेटा सेट पर आप काम कर रहे हो, अगर उस डेटा सेट में कोई भी ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बार बार डेटा सेट में, तो उस की को, उस कॉलम को हम, उस उन वैल्यूज को हम फॉरेन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। फॉरेन की। यस, मैम मतलब उस सेल को या उस रो को या कॉलम को या उस नहीं, सेल को? सपोज जैसे ये प्रोडक्ट का डेटा सेट है। जी। प्रोडक्ट के डेटा सेट में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ये 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 5 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 4 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि अगर उस डेटा सेट में जो भी कॉलम है, अगर उस कॉलम की वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उस रेपिटेटिव वैल्यूज को हम जो है फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है, जी मैम। समझ में आ गया। और जिन यस मैम। वैल्यूज में ये देखो 1 एक बार ही है, 2 एक बार ही है, 3 4 5 6 7 वन टाइम है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, यस मैम। एक पावर बीआई में एक प्राइमरी की होती है और एक फॉरेन की होती है। तो फॉरेन की होती है कि जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स एक पर्टिकुलर डेटा सेट के कॉलम में, तो उनको हम फॉरेन की बोलते हैं। और जिस डेटा सेट के कॉलम्स में वैल्यूज रिपीट ना हो रही हो, उनको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। तो ये हो गया। अब ये मॉडल व्यू में देखो ऑटोमेटिक सारा का सारा जो है ना, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। पावर बीआई में ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, अदरवाइज हम जो है ना क्या करते हैं कि ना हम जो है मैनुअल कनेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पर डेस्क इसमें चलते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे होम पे ना एक न्यू मेजर है। जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ से ना गेट डेटा पे जाती हूँ और टेक्स्ट सीएसवी, पहले आपको ना मैं पावर क्वेरी एडिटर के सारे टूल्स करा देती हूँ आज। ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे के, और यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर टूल में ओपन करती हूँ। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है रोशनी? यस मैम। ओके, तो चूज कॉलम का मैंने उस दिन भी बताया था आपको। चूज कॉलम में दो ऑप्शंस ही होते हैं, एक चूज कॉलम का और एक गो टू कॉलम का। अब ये देखो, जैसे चूज कॉलम पे मैं क्लिक करूंगी ना,
तो एक स्लाइसर की तरह स्क्रीन खुलेगी। ये देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल पे डीसेलेक्ट करती हूँ। अब मुझे अपने पावर क्वेरी एडिटर में जोन सी हेडिंग्स चाहिए, जोन सा कॉलम चाहिए, कॉलम हेडिंग, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं प्रोडक्ट की चाहती हूँ, प्रोडक्ट नेम चाहती हूँ, मॉडल नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट साइज, ओके कर दूंगी तो उतने ही कॉलम आएंगे जितने मैंने चूज किए हैं। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको, इस स्टेप को, जो भी स्टेप्स हम चलते हैं, मतलब जो भी हम स्टेप्स चलाते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, वो राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप्स में हमें शो होना शुरू हो जाता है। यहाँ से डिलीट कर दिया। अब उसके बाद फिर से चलेंगे चूज कॉलम में, गो टू कॉलम में जाएंगे, और यहाँ से गो टू कॉलम का भी वही ऑप्शन होता है, बट गो टू कॉलम में क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक ही कॉलम हेडिंग को अपेयर करा सकते हो। जैसे प्रोडक्ट नेम है, ओके कर दूंगी तो प्रोडक्ट नेम पर मेरा कर्सर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो उसका चूज कॉलम में जाके गो टू कॉलम में गई, प्रोडक्ट की पे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो हेडिंग जो कर्सर है मेरा वो प्रोडक्ट की को हाईलाइट करना शुरू कर देगा। ठीक है। यस मैम। रिमूव कॉलम में क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। रिमूव कॉलम में जाके आपको जिस भी कॉलम हेडिंग को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो रिमूव हो जाएगी, बाकी सारी कॉलम हेडिंग्स रहेंगी पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है। जी मैम। रिमूव कॉलम्स में, रिमूव अदर कॉलम्स में जाएंगे तो जिस कॉलम हेडिंग को आपने सिलेक्ट किया हुआ था उसको छोड़ के बाकी सारी जो कॉलम्स है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। जी मैम। समझ में आ गया? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों थोड़ा थोड़ा है रोशनी? थोड़ा हाँ थोड़ा जी। क्यों समझ में आया? बिकॉज थोड़ा स्क्रीन वैसी चल रही है ना। स्क्रीन वैसे चल रही है मतलब? मतलब मेरे लैपटॉप की आधी स्क्रीन दिख रही है, आधी थोड़ी बहुत दिख नहीं रही है, थोड़ा इस वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ठीक नहीं कराया लैपटॉप? नहीं, मैंने कराया था जब मैंने पावर बीआई की शीट डाउनलोड करी थी ना, उसके बाद मैंने हाँ। कराया भी था। ये खराब ही हो गया, अब इसको बदलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे चलेगा बेटा? करा मैं आज लेके जाऊंगी इसे। अभी लेके ही जाऊंगी। अभी नहीं, अभी तो रात हो गई है, कल देखना अब। नहीं मतलब घर के पास में ही है ना। अच्छा। ओके। रिमूव तो कॉलम्स। ये रिमूव कॉलम्स तक आज इतना ही कर ले फिर। ठीक है मैम। आज इतना ही कर लेते हैं, पहले अपना लैपटॉप ठीक कराओ, उसके बाद ही फायदा ना, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा ठीक से तो मेरा कराने का मतलब नहीं है ना कोई। जी मैम। ठीक है, अपना लैपटॉप ठीक करा लो, उसके हम्म। बाद हम करते हैं। ओके मैम। चलो ठीक है। ठीक।